हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। इसको मैंने नाश्ता करा दिया। तो कुछ ऐसे हैंडल करती हूँ मैं इसे, जब इसे कोई पकड़ने वाला नहीं होता है तो। और मुझे काम भी जल्दी करना था तो मैंने इसे ऐसे ही स्लैब के पास बिठा लिया था विंडो पे, और ये मेरी हेल्प कर रहा है। रूम में चलो, रूम में इधर इधर। आहान रूम में चलो, दूध देंगे, चलो। बैठ जाओ, मैट पे बैठो। थैंक यू बेबी। आहान को लंच करा के उसे शार दिला के मैं फ्रेश कर चुकी थी। थोड़ा ये खेलने गया, तब तक मैंने शार ले ली और अब इसे भूख लग रही है। और इस सुबह की नैप नहीं ली है इसने आज, तो इसे नींद आ रही है। तो मैं इसे सुला लेती हूँ और अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ। आहान को तो मैंने सुला दिया है, आधे घंटे हो गए हैं उसे सोए हुए। और अब सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा सा छोटा सा नैप ले लूँ, इफ़ वो मुझे लेने दे और सोया रहे तो। क्योंकि थकान तो सच में हो रही है। मैंने हेड वॉश भी आज इसलिए किया ना, क्योंकि इतना हेडेक हो रहा था, तो मैंने जस्ट बोला नहीं, ज़रूरी है। और रात को आहान ठीक सो रहा है, एक दो बार उठता है फीड लेने के लिए, विच इज़ नॉर्मल। बट क्योंकि कल आहान के पापा इधर कुछ दिनों से बहुत लेट आ रहे हैं, आज कल भी रात को उनको 11:45 हो गए थे आते, तो मुझे हो जाता है क्या कि आहान तो कल सो गया था, 9:30 में ही आहान सो गया था, बट मुझे जागना था क्योंकि हस्बैंड आएंगे। और आने के बाद फिर हमारे डिस्कशन ये वो चलते चलते तो काफ़ी टाइम हो जाता है सोने में, तो जिसकी वजह से मुझे थकान होती है, सुबह उठने का मन नहीं करता है। आहान के लिए चीज़ें करनी इंपॉर्टेंट होती है, तो जिसकी वजह से मैं उठती हूँ सुबह। बट ठीक है, अभी वो अगर सो रहा है और मुझे ये मौका मिलता है तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब की जाए और थोड़ा रेस्ट कर लूँ। वैसे घर पे कोई है नहीं अभी, तो देखते हैं, सो लेते हैं थोड़ा सा। अभी टाइम हो चुका है शाम के 7 बजने में भी है 10 मिनट टाइम एक्चुअली। डिनर मैंने आहान का प्रिपेयर कर लिया है। दोपहर को तो मैंने उसे सिंपल गोभी वाली खिचड़ी दी थी, गोभी दाल एंड चावल की खिचड़ी बना के दी थी। और जैसा कि मैंने बताया है कि वो आजकल कुछ ठीक से खा नहीं रहा था तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं उसे वही दूँ जो वो इन्जॉय करता है। जैसा कि मैंने कल उसे फिरनी दी, मैंने देखा फिरनी उसने बहुत अच्छे से इन्जॉय की, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने उसके लिए अभी खीर बना दी है अच्छे से, मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा करके, तो हेल्दी भी होगा, खा लेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। एंड फिर उसे मैं आराम से नेबुलाइज़ करूँगी। दोपहर में उसने बहुत अच्छे से नेबुलाइज़ किया, हालांकि मैं कंटिन्यूअस मुझे बोलना पड़ रहा था पोएम, तो मैं राइम्स बोल रही थी, उसे एक्शन करके दिखा रही थी, तो वो बहुत कामली ले रहा था, भूल चुका था कि मुझे नेबुलाइज़ हो रहा है। तो मैं वही ट्रिक आजमाने की कोशिश करूँगी अभी शाम वाली ट्रिप में फिर से। एंड खाने का भी कुछ डिसाइड नहीं है हमारा, बस मैंने आहान का ही किया है अभी तक, और देखते हैं क्या होता है हमारे खाने का डिसीजन। हस्बैंड मेरे लिए बाहर से मटन लेकर आए हैं, पता नहीं वो कहीं पे उनका होगा इनविटेशन, खाया होंगे, तो उनकी आदत है मोस्टली वो मेरे लिए पैक करवा के ले ही आते हैं, तो आज भी वो लेकर आ गए हैं, तो मैं तो वही खाने वाली हूँ। और देखते हैं, अभी सोई मैं आज हूँ अच्छे से दोपहर में। हालांकि जैसे ही मैं सोने आई थी ना, जैसे ही मेरी आँख लगी आहान उठ गया था, मुझे लगा कि गया फिर आज भी मैं नहीं सो पाऊँगी, बट फिर मैंने उसे अच्छे से पैट वैट किया तो वो सो गया। जैसे ही वो सोया तो मैं भी सो गई। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है लगभग 1 घंटे की नींद तो उसने मुझे लेने दी है, क्योंकि आज उसने सुबह मैंने बताया ना नैप नहीं ली थी, तो दोपहर में वो काफ़ी देर सोया अच्छे से, और अभी बच्चों के साथ खेल रहा है बाहर। तो जब तक वो खेल रहा है तब तक उसका खाना ठंडा हो जाएगा। और एक चीज़ मैं उसे आजकल सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, शेयरिंग। मैं उसे ऑल्टरनेट डे पे 2 टॉफ़ी ऐसा कुछ देती हूँ कि जो भी बच्चे आ रहे हैं, दीदी है भैया है, उनको दो, और वो बहुत पोलाइटली अच्छे से जाके देता है। तो ऐसे मैं कोशिश कर रही हूँ उसे शेयरिंग सिखाने के लिए, सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मॉम की तो मेहनत चलती ही रहती है। तो क्योंकि बच्चों के साथ आहान बाहर खेल रहा, तो मैंने सोचा क्विकली मैं रूम का अपना डन कर लेती हूँ, काम क्लियर कर लेती हूँ, सब कुछ सेट। और इसके बाद उसकी जो बेड टाइम रूटीन होती है वो भी थोड़ी सी क्लिप मैंने इसमें शेयर की है, किस तरह से वो अपना नेज़ल ड्रॉप जो है खुद से लेने की कोशिश करता है, हालांकि वो पैक्ड है, तो आप देखिए ज़रा। हाँ, अयो, आजा 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 आजा,
चल मेरे घोड़े चल, टिक 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 टिक। कैसे? टिक 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 टिक। आजा करो फुस फुस, नोजी में लो, ले लो, चलो करो। प्स। दूसरा नोजी। प्स। पूरे एक घंटे लगे मुझे अभी अहान को सुलाने में। ये मुझे इतना थकाने लगा है ना, उसे राइम सुनाते सुनाते मुझे खुद को नींद आने लगती है। बट एट लास्ट वो जाके सो गया है। रात के 11:15 हो रहे हैं, हस्बैंड मेरे भी आए नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ आटा लगा लेती हूँ और रोटियों की तैयारी करती हूँ, क्योंकि दोपहर की सब्ज़ी बची हुई है। तो उन्होंने कहा था कि मैं वही खाऊंगा। आज बहुत ही शौक से बनाया था उन्होंने, पालक, मटर, गोभी, आलू सारी चीज़ों को मिक्स करके। और मेरे लिए जैसा कि मैंने बताया कि वो मटन लेकर आए थे 2 पीस, तो वो है, तो मैं रोटियां बना लेती हूँ ताकि जब तक वो आएंगे तब तक रोटी भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर खा के सोने की तैयारी की जाएगी। और सोचा तो मैंने यही था कि थोड़ी पैकिंग कर लेते, क्योंकि टाइम फिर मिलेगा नहीं, मुझे निकलना है। मैंने बताया था दिवाली के बाद, और इसको मिल गई मेरी ब्रीफकेस। यही डर था मुझे, और ये इसने इसे ही अज्यूम कर लिया है कि इसका टॉय है और इसको सारा दिन लेके घूम रहा है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हो चुका है नेक्स्ट डे। सो हान सो चुका है अपना ब्रेकफास्ट लेकर के। पता नहीं उसकी तबीयत थोड़ी ठीक चल नहीं रही है अभी तक। थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई ब्रेकफास्ट करने के दौरान। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर भी है उसको सुबह से, तो मेडिसिन तो दी है उसको भी। लेट्स सी, सो रहा है, उठेगा तो फिर देखते हैं। तो क्योंकि हान सो रहा है, मैंने गैस पे खाना रख दिया होने को, चावल, और आज पालक दाल बन रही है, तो मैंने इसको क्विकली सोचा रेडी कर लूँ। मेरी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे मेरी थोड़ी थकान दूर भागती है, और मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान फील हो रही है। और पता नहीं क्यों अहान की तबीयत ऐसी अप्स डाउन, वेदर इतना ज़्यादा बुरा चल रहा है, मैं क्या बताऊँ, परेशान हो गई हूँ मैं। अभी अभी बहुत ही अजीब सी चीज़ें हुई है मेरे साथ, मतलब मेरे लिए शॉकिंग है। अहान के होने से पहले मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी, अहान के होने से पहले ना मुझे हर चीज़ याद रहती थी। मैंने क्या चीज़ कहाँ रखी, कितनी रखी, सारी चीज़ें याद रहती थी। ये एक्चुअली अभी विद इन 10 डेज़ ना दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। पता नहीं, एक दिन मैंने अपने रूम के ही शेल्फ में कहीं रखा होगा पैसा, तो मेरे ध्यान से बिल्कुल ही निकल गया था। और अहान ने कुछ चीज़ें टॉयज़ कॉर्नर पे फेंक दी थी, तो मैं जैसे ही वो टॉयज़ को निकालने गई, मैं देखती हूँ मेरे पैसे वहाँ पे पड़े हुए हैं। चलो फिर मुझे याद आया, मैंने उसे रखा। अभी जस्ट आउट ऑफ नोवेयर मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को ओपन करके उसमें से कुछ चीज़ें देख रही थी, ठीक है। और चीज़ें देख भी क्या रही थी, बस उसे सेट कर रही थी, और मुझे पैसे मिले हैं। और मुझे सच में ये वाले पैसे याद नहीं है कि मैंने कब रखे हैं। क्या होता है ना कि अहान को देखने के चक्कर में, हड़बड़ में, मैं कभी भी कहीं भी ऐसे ही रख देती हूँ पैसे, और पहले भूलती नहीं थी। पैसे मैं पहले भी इधर उधर रख देती थी, बट मुझे याद रहता था। और अब अहान के चक्कर में रखती हूँ, और उसके बाद दिमाग से स्लिप हो जाता है, और ऐसे मुझे फिर मिल जाता है। तो मैंने सोचा मैं ये शेयर करूँ आपके साथ। ये बहुत ही अजीब चीज़ हुई है विद इन 10 डेज़, ये दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ। तो मैं तो हो गई खुश, और मुझे मिले हैं पूरे 1500। तो हाँ, जब तक बच्चों के साथ खेल रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं शावर ले लूँ। पता नहीं, मैं जिस दिन सोचती हूँ ना कि मैं अच्छे से हेयर वॉश करूँगी, कंडीशनिंग करूँगी, उसी दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, और मेरे हेयर्स फिर इतने रफ़ हो गए हैं। और टाइम अभी 12:30 पौने 1 हो चला है अप्रॉक्सीमेटली। 12:30 तो क्रॉस ही है, बट अगर मैं अभी हेड वॉश करने जाऊँगी तो मुझे टाइम लग जाना है, तो आज फिर मुझे स्किप करना पड़ेगा। कल तो मैंने सिर्फ वाटर स्प्लैश किया था अपने हेयर्स पे, आज छोड़ देती हूँ, कल वॉश कर लूँगी। एक तो मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि नींद पूरी नहीं है, और अहान की भी थोड़ी सी टेम्परेचर है। तो लेट्स सी, कल टाइम मिलता है तो मैं कल वॉश करूँगी, क्योंकि मुझे अभी उसे नेबुलाइज़ भी करना है। सुबह मैं उसे नेबुलाइज़ नहीं कर पाई थी, तो मैं सोच रही हूँ क्विकली शावर लेके मैं उसको थोड़ा नेबुलाइज़ कर दूँ। सो ले ली है मैंने शावर, हेयर वॉश नहीं कर पाई जैसा कि मैंने कहा था,
क्योंकि मैंने बोला ना 1 बज गया अभी अहान को मुझे लंच कराना है। सुबह उसने खाते हुए वॉमिट कर दिया था थोड़ा, तो अभी मैंने उसके लिए कुछ ऐसा बनाया नहीं है क्योंकि टाइम मिला ही नहीं मुझे। कंटिन्यूस मुझे उसे देखना पड़ रहा था और किचन भी, मतलब किचन में कुछ काम चल रहा था तो मैं नहीं बना पाई। जो मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, क्योंकि उसने खाया नहीं है, तो वो ओट्स की खीर है। तो मैं सोच रही हूँ मुझे मजबूरन उसे वही देना होगा, क्योंकि राइस तो मैंने बनाया है बट उसे फ़ीवर है। और यही सोच करके मैं अभी दाल भी नहीं उसको बना के दे रही हूँ कि खीर है तो वो खा लेगा, क्योंकि 2 घंटे पहले ही बनाया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी आजकल तो नाश्ता वो लेट से ही करता है, तो 2 घंटे पहले का ही है, तो कुछ ख़ास इशू नहीं है इस चीज़ में, हम उसे दे सकते हैं। फिर मैं देखती हूँ शाम को उसके लिए कुछ अच्छा बना दूँगी, बस वो खा ले अभी ठीक से, क्योंकि ब्रेकफास्ट उसने ठीक से खाया नहीं है। और ये मैंने पिक्चर बुक इसके लिए मंगवाई थी, जो मेरे लिए वर्थ बाइंग निकली। इसको बहुत एंजॉय करता है मेरा बेटा। सो जो टाइम है वो चले हैं शाम के 5:30 और मैं अब जा रही हूँ अपना लंच करने। सोचा था कि आराम करूँगी, थकान लग रही थी, बट आराम हो नहीं पाया, खाने का मन हो नहीं रहा था और नेचुरली पूरी बॉडी ऐसा लग रहा है कि शिवर कर रही है। अगेन सोने की कमी, क्योंकि रात भर सही से प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है और बंदा एक दिन ना सोए तो परेशान हो जाता है। मेरे तो लगता है कि 1.5 साल लगने को है कि मैं ढंग से सोई नहीं हूँ। वेल ठीक है, पहले मैं अपना लंच कर लेती हूँ। सो कोई है नहीं घर में एज़ यूजुअल। मैंने तो लंच कर लिया, सारे बर्तन क्लीन कर लिए। अहान को मैं जो आज देने का सोच रही हूँ वो है फ्रेंच फ्राइज़, जिसके लिए मैंने पटेटोज़ बॉईल कर रखे हैं। थोड़ा शैलो फ्राई कर दूँगी उसको, फ्रेंच फ्राइज़ और क्या ही होता है। सो बस लेट्स होप कि वो खा ले, क्योंकि आज उसे थोड़ा टेम्परेचर मैंने जैसा बताया कि आ गया था और अभी ये जनाब मुझे परेशान करने की पूरी कोशिश में है। बदमाशी इनकी अनलिमिटेड है। इसकी वजह से मुझे डोर लॉक करना पड़ता है ताकि ये कहीं भागे ना। ये देखिए ब्रश लेके ये जनाब ब्रश कर रहे, नहीं न्यू ब्रश निकलवाया आज अपने पापा से। सो अभी मैं इसके लिए डिनर, जैसा कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट डन है, बस शैलो फ्राई करके मैं इसको दूंगी। मैंने अपने सारे काम मैंने कर लिए भाई, 1 वर्ड में क्या ही काम गिनाना अब। तो जो भी मुझसे हो पा रहा है मैं शूट कर रही हूँ। सच बताऊँ तो मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं चल रही है बहुत समय से। मुझे शायद से बस रेस्ट की ही ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, ज़्यादा इसको मैं नहीं खींचूँगी। सो जो था जैसा था मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हे फैमिली, ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।